हेलो दोस्त, एक और कमेंट लोगों का आ रहा है और बहुत सारे क्वांटिटी में कमेंट आ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ भी कम होगा रिवाइज रिजल्ट के बाद, तो लेवल 6 का कट ऑफ कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऑलरेडी यूनिक कैंडिडेट हैं। लेवल 2 का कट ऑफ कम नहीं होगा, बोल रहे हैं यहाँ भी यूनिक कैंडिडेट है लोअर कास्ट कट मतलब लोअर लेवल के कारण। तो 6 और 2 का क्या ऐसा हकीकत है कि फिर रिवाइज रिजल्ट का बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट को, ऐसा कहना है लोगों को। तो मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ लेवल 6 ना लेवल 4 ना लेवल 5 अगर रिकनसाइल होगा तो सबके लिए होगा, कोई एक नहीं चेंज होगा। और चेंज एक के इसलिए नहीं होगा कि सारी चीज़ें आप देखेंगे तो हम डिसीजन पर हाई पावर कमेटी का दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक का स्टेज लिखा है, मात्र 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट होगा। यूनिक कैंडिडेट को कैसे रिजल्ट सेट किया जाएगा वो आपको नहीं पता है। सेकंड स्टेज के लिए आप तो सोच रहे हैं कि मतलब एक कैंडिडेट एक बार यूनिक काउंट हो गया तो टोटल 7 लाख कैंडिडेट होगा, 7.5 लाख। लेकिन ये कैसे बनेगा मेरिट, वो आरआरबी के सॉफ्टवेयर बताएगा जो टीसीएस ने बनाया है। आपको लगेगा कि नहीं, हम तो कह रहे हैं कि लेवल 6 सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, इसमें यूनिक कैंडिडेट ही रहेंगे, उतना ही हो जाएंगे। और कुछ लोगों का कमेंट फिर से आ रहा था कि परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्त चैनल पे मैंने वीडियो बना दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। जो मेडिकल स्टैंडर्ड का लोगों का क्वेरी था वो भी मैंने बता दिया है कि पुराना मेडिकल जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो लगेगा, न कि रिवाइज वाला लगेगा जो रिवाइज करके दिया हुआ था। लोगों को तो मैं बोला था कि बातें मान ली गई है, मतलब जो कोरिजेंडम आया था वो कोरिजेंडम वापस हो गया है। तो कोरिजेंडम वापस हो गया तो ये रिवाइज रिजल्ट आपको जो पहले का मेडिकल स्टैंडर्ड था वही रहेगा। तो अब चलते हैं एक्चुअल चीज़ें पे, जो हम एक कट ऑफ ले लेते हैं। किसी जो एनटीपीसी का कट ऑफ आया था उसी को मैं ले लेता हूँ आरआरबी इलाहाबाद के टर्म में। और इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे तो टोटल कट ऑफ का नीचे में देखेंगे तो नीचे देखिए लेवल वाइज जो कट ऑफ था उसमें हम लेवल 6 की पहले बात कर लेते हैं जो आपकी क्वायरी थी। लेवल 6 में देखिए, लेवल 6 में जितने कैंडिडेट हैं, मान लिए कोई भी कैंडिडेट एक कट ऑफ क्लियर किया, जैसे अब नॉर्मल में लेके आएंगे तो नॉर्मल में अगर यहाँ देखेंगे तो नॉर्मल में कैंडिडेटों का कट ऑफ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 83 वाला कट ऑफ आया है। ईडब्ल्यूएस में 90 इधर आया है, ये आया है। क्या ये लेवल 6 में ही केवल कैंडिडेट है? तो कहिएगा कि नहीं, 5 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो लोगों का कहना है कि लेवल 6 में यूनिक कैंडिडेट हैं। ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये लेवल 6 में ही यूनिक है? ये आपकी यूट्यूब की ही देन है कि कई सारे चैनलों ने एनालिसिस करके ये बोल दिया है कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट हैं वो यूनिक हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल है एग्ज़ाम का। तो देखिए, ये भूल जाइए, ऐसी ऐसी गलतफहमी नहीं करिए। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट लेवल कोई नहीं था। हाईएस्ट लेवल क्या था मैं बता दूँ, पोस्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट के लिए, पैसे के लिए लेवल 6 हाईएस्ट है, जॉब में हाईएस्ट है। लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी जो होती है आपकी कैंडिडेट ने जो सेट किया था वो हाईएस्ट लेवल है। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि एक कैंडिडेट है वो जिसको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं है, एसएम के पोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में भरेगा? तो आप कहिएगा नहीं भरिएगा। तो उसका अगर लास्ट कैंडिडेट ने लास्ट में भरा है और उसको 6 में सिलेक्शन हो गया है तो क्या वो यूनिक कैंडिडेट लेवल 6 के लिए है? तो नहीं है। तो अब क्या होगा, वैसे ही 2 के लिए आप समझ लीजिए, किसी लेवल ने कोई कैंडिडेट ने लेवल 2 की अगर पोस्ट प्रायोरिटी सबसे नीचे दिया है और उसका सिलेक्शन लेवल 2 में है तो क्या उसकी हाईएस्ट पोस्ट प्रायोरिटी है? तो वो भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ों को अगर देखेंगे तो लास्ट में आपको फाइनल एक रिजल्ट ऐसा निकलेगा जिससे लगेगा कि सारा रिजल्ट उथल पुथल होगा। तो इसको कैसे होगा मैं आपको समझा दूँ समझने के लिए। देखिए, एक तरफ तो कैंडिडेट की पोस्ट प्रायोरिटी है 1 2 3 4 5, ये हम मान लेते हैं। एक वाला लेवल 1 लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है। ये कैंडिडेट की पोस्ट प्रायोरिटी है, एक कैंडिडेट की। हो सकता है दूसरा कैंडिडेट इसकी पोस्ट प्रायोरिटी 3 4 5 6 2 किया हो सकता है तीसरा कैंडिडेट जो आएगा, एक तीसरे कैंडिडेट जो आएंगे वो पोस्ट प्रायोरिटी इसको 4 5 6, उसके बाद 2 3 सेट करेगा। फिर अगला कैंडिडेट होगा वो 5 6 4 3 2 इस तरह से करेगा। इसी तरह से मतलब पोस्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट का है। तो इसलिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लेवल 2 या लेवल 6 क्या है, यूनिक कैंडिडेट है। किसी भी
कम्युनिटी में यूनिक कैंडिडेट नहीं था। ये यूट्यूब पे वीडियो बना के बताया गया था कि हाईएस्ट लेवल क्या है या लोएस्ट लेवल का है, उसमें यूनिक कैंडिडेट है। तो यहाँ तो ये ख़त्म हो जाती है सारी कंडीशन। अब कंडीशन आता है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। मैं मान लेता हूँ कि एक कैंडिडेट ने 80 नंबर लाया, ये पहले सेलेक्टेड नहीं था, मैं अभी मान लेता हूँ नहीं था, फिर मान ले हो सकता है होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको माना है कि नहीं सिलेक्टेड था। अब देखिए लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक ये कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी में भी। अब मान लिए कि लेवल 3 की कट ऑफ इस 80 से कम हो गया तो उसका सिलेक्शन लेवल 3 में हो जाएगा। अगर दूसरे में होता तो दूसरे में हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो पोस्ट प्रायोरिटी आएगी उसमें अगर उसका कट ऑफ उससे कम होता है तो पहले में उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी के लिए ब्लॉक किया जाएगा। और बाकी में अगर ब्लॉक हो गया तो एग्ज़ाम जो होगी उनकी CBT 2 की एलिजिबिलिटी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट प्रायोरिटी दोनों के हिसाब से होगी, लेकिन रिजल्ट में उसकी पोस्ट प्रायोरिटी एक ही देखा जाएगा। यानी रिजल्ट अभी जो आएगा वो लेवल वाइज में थोड़ा डिफरेंस आएगा कि एक कैंडिडेट एक में आ गया तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और दूसरे में उसको काउंट नहीं किया जाएगा यूनिक कैंडिडेट के टर्म में। अब इसके करने के तरीके 2-3 हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि इन्होंने एक कॉमन ही लिस्ट दे दे, लेवल वाइज लिस्ट नहीं दिखा के कैलकुलेशन करें सबका अलग अलग, लेकिन जो लिस्ट रहे वो कॉमन रहे कि एक ही लिस्ट में लेवल 1 से लेवल 6 तक का कैंडिडेट का रोल नंबर या उनकी डिटेल हो, जिससे आप समझ जाएं कि आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो गया है। CBT 2 की बारी आएगी, CBT 2 में अलग से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और आगे के लिए बात किया जाएगा। जो ये थोड़ा सा लगता है कि ये कचरा वाला बात हो जाएगा। अगर दूसरा बात करते हैं तो दूसरा जैसे पहले रिजल्ट था वैसे ही रिजल्ट रह जाए, हर लेवल की अलग अलग रिजल्ट रह जाए, अलग लेवल की कटअप भी दिखाया जाए, लेकिन कैंडिडेट को ये बताया जाए कि आपने जो क्वालिफाई किया है, जो आपकी स्कोर कार्ड आएगी, स्कोर कार्ड में भी ये दिखा दिया जाए कि आपने लेवल 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए क्वालिफाई किया है या ओनली 3 के लिए किया है, आपने 4 के लिए किया है, 5 के लिए किया है, और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसके आधार से किया जाए। यानी ऑप्शन रेलवे के पास बहुत है, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका एक ही हो सकता है। अब मान लेते हैं जो कैंडिडेट 80 लाया था, कुछ लोगों का कमेंट यही आ रहा है कि 80 लाया था, ओनली लेवल 5 के लिए क्वालिफाई था, तो क्या 80 में इसका कट ऑफ गया था 80 और इसने क्वालिफाई लेवल 5 के लिए किया गया था। अब कट ऑफ घट के कम होके कितना आ गया, 78 आ गया, तो क्या यह दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा? तो देखिए अब तो यूनिक कैंडिडेट की बात हो गई तो सभी में क्वालिफाई करेगा। सिंपल सी बात है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब काउंट होगा तो वो जितने लेवल की क्राइटेरिया है वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगा जितने उसकी कटअप बनती है। अब ये रेलवे पे डिपेंड, ये रिजल्ट पे पड़ता है कि एक रिजल्ट से सभी में क्वालिफाई कराएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि जब अब उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसने पोस्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट किया है, तो सभी लेवल के लिए वो एलिजिबल है क्योंकि उसने एक किसी न किसी का कट ऑफ क्लियर किया है। और अगर ऐसा होगा तो उसको लिए जो अगला कट ऑफ है, यानी लेवल 5 से लेवल 4 हो सकता है, लेवल 6 हो सकता है, या जो भी होगा सब में क्वालिफाई कर जाएगा पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है तो लोगों की संख्या एक्चुअल में 7 लाख नहीं होके कितना हो सकता है, 16 से 18 लाख हो सकता है जो CBT 2 में एग्ज़ाम देगा। तो ये तो शुरू से कहा जा रहा है कि अगर 7 लाख यूनिक कैंडिडेट हैं और CBT 2 मल्टीपल है यानी 5 अलग अलग हैं, तो कैंडिडेट की संख्या तो बढ़ेगी ही। हर कैंडिडेट को मान लीजिए 2.5 से 3 बार काउंट होगा। 10+2 वाले तो कहीं नहीं जाएंगे, वो लेवल 2 और लेवल 3 ही दे सकते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 2 और लेवल 3 की है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट 5 लेवल में जा सकते हैं। इसलिए अगर एवरेज रेशियो देखें तो टोटल कैंडिडेट 2.5 से लेकर 3 तक बन जाएगा। जो ज़्यादा होंगे कैंडिडेट एक्चुअल में जो CBT 2 के कंप्यूटर इंगेज करेंगे और नंबर डे एग्ज़ाम ज़्यादा देंगे, वो 16, 17, 18 लाख होंगे, जो पहले ही आपके साथ डिस्कस हो चुका है। लेकिन आपने इसको शायद ध्यान से देखा नहीं वीडियो में। मैंने तो कम से कम 10 से 15 वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर
यूनिक कैंडिडेट 7 लाख हुआ और एग्ज़ाम हुआ मल्टी स्टेज CBT2 का, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 5 स्टेज की अलग अलग एग्ज़ाम में होगी। तो एक कैंडिडेट 7 से 3 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 होगा, लेकिन 3 गुना में 10+2 वाला को हम अगर लगभग घटा दें कुछ एक रेशियो में, तो ये हमने कैलकुलेट किया था 16 से 18 लाख हो सकते हैं कैंडिडेट CBT2 में। ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सवाल लोगों का यहाँ पे ये रहता है कि मेरा क्या होगा। तो देखिए, ये RRB को डिसाइड करना है कि उन्होंने बोल दिया है कि CBT2 लेवल वाइज तो होगा ही, कोई क्लियर नहीं है। 7 लाख यूनिक कैंडिडेट भी होगा, ये भी क्लियर है। तो एक कैंडिडेट एक ही बार कैलकुलेट होगा, तो उसकी एलिजिबिलिटी किससे फिक्स होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या कट ऑफ से। अगर कट ऑफ से फिक्स होती है तो जिसका कट ऑफ क्लियर किया उसका जो पोस्ट का कट ऑफ क्लियर किया उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अगर नोटिफिकेशन के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट प्रायोरिटी से होगा तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है तो लेवल 2 और 3 के लिए हो जाएगा, ग्रेजुएशन है तो सभी के लिए हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यूनिक कैंडिडेट किसी में नहीं है। और लोगों का कमेंट क्या आया था, कुछ लोग कहेंगे कि कमेंट तो दिखाया नहीं, तो मैं टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे तो दिखाई दूंगा, बहुत सारे हैं। यहाँ पे सब एक ही चीज़ बात चल रही है, जितने भी कैंडिडेट से पूछिएगा सब कहते हैं कि लेवल 5 में होगा, ये क्या होगा, मेरा मेथड बेकार हो जाएगा, इसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब ये ऐसा ही रिजल्ट देना था तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, फिर से वही कचरा हो जाएगा, वगैरह 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 लोगों का कमेंट है। और यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे भी सब कमेंट इसी तरह से भरा हुआ है, सभी लोगों का ऐसे ही है, क्वायरी एक एक करके सब लोग यही चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन बन जाए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सब लोगों का वही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे सब लोग कहेंगे लेवल 6 में यूनिक कैंडिडेट है, उसका कट ऑफ घटेगा या नहीं घटेगा, सबका ऐसा ही होगा। लगभग मैक्सिमम लोगों का, सभी लोगों का है कि अगर रिवाइज जो है स्टूडेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा पहले समस्या था अभी भी बना हुआ रहेगा 20 गुना वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर डिसाइड होगा कि कैसे कैंडिडेट फिक्स होंगे या जब यूनिक कैंडिडेट होगा तो 2 ही क्राइटेरिया है। एक तो जो कट ऑफ जिस लेवल का क्लियर किया है उसका एग्ज़ाम देगा, और दूसरा सेकंड रूप से कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट प्रायोरिटी जो है उसी के अनुसार से एग्ज़ाम देगा। थैंक यू, धन्यवाद।